साध संगत जी, प्यार से बोलना धन का। साध संगत, कुछ दिन पहले दोस्त ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कोटेशन पढ़ी। इफ यू वांट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। इफ यू वांट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। छोटा सा सेंटेंस है, दो भाग हैं। इफ यू वांट एन आइडेंटिटी, अगर आप जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, शोभादायक जीवन जीना चाहते हैं, ये बात तो समझ आ गई कि एवरीबॉडी, कोई भी अमीर है, गरीब है, छोटे है, बड़े है, उसके हृदय में ये अवश्य बात आती है कि मेरा जीवन जो है एक शानदार हो, इज्जतदार हो, मेरी पहचान हो। वो किस तरह से होगा, वो सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट को दास सोचने लगा कि कोई इंसान चाहता है मैं गांव का सरपंच बन जाऊं, मेरी ऐसी आइडेंटिटी बन जाए। कोई कहता होगा कि मैं लार्ज स्केल पे कहीं कोई और ओहदा मिल जाए, या मैं वर्ल्ड का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, मेरी बड़ी पहचान हो, लोग मुझे जाने। तो शायद ऐसा भाव होगा कि वो जिस फील्ड में भी अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है, उस फील्ड में अपने आप को इकमिक कर दे, जान की बाजी लगा दे, और हो सकता है वो आइडेंटिफिकेशन उसको मिल जाए। पर देखने में लगा कि भी ये बात तो है नहीं। कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से हैं। एक जो इसकी खास पहचान है कि जो आइडेंटिफिकेशन हम चाहते हैं, अगर वो आइडेंटिफिकेशन प्राप्त हो भी जाए तो बाद में कहीं ओहो ये भी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी ये मेरा ये काम रह गया, मुझे वो बात नहीं मिली। तो इसमें भी आइडेंटिफिकेशन जो है उसके में भी कमी हो सकती है। यानी कि जब तक वो उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आइडेंटिफिकेशन भी अधूरी रह सकती है। दास को हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई का ध्यान आया। सियासत में बड़े सजग थे, 8 साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। बाद में उनकी जब भी ध्यान आता मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, जब प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली बन गए तो किसी कॉरस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, देसाई साहब अब आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो आप चाहते थे, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? कहते भी ये बात तो ठीक है, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, पर अंदर से मैं सोचता हूँ कि जो सत्य की पहचान है वो मेरी अभी पूरी नहीं हुई, वो खोज अभी बाकी है। तो फिर ध्यान में आया कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जिंदगी के अंदर एक ही मकसद है। अगर हमने जीवन में कुछ न्यारापन करना है, कुछ जिंदगी का जो एक मकसद स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, नो दाई सेल्फ, ये हर इंसान के ऊपर लागू होता है। अदरवाइज कहते हैं पावें जगदा राजा होवे, दुख पांदा दुख सहंदा है। रमे राम नू जानन वाला हरदम सुख विच रहिंदा है। यानी कि कोई इंसान दुनिया के तख्ते पे कहीं पर भी है, यही एक उसकी आइडेंटिफिकेशन है। और यही बात हम बाबा जी की विचारों में निरंतर सुनते आ रहे हैं, गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। और जब ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, फिर वो बात बहुत ही क्लियर हुई, इफ यू वांट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, अगर ये पहचान बन जाए तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। और चाहे टका कमाने वाला भक्त कबीर है, उसकी भी आइडेंटिटी हम देख रहे हैं। महलों में रहने वाले राजा जनक हैं, उसकी भी आइडेंटिटी देख लें। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इनलाइटनमेंट बोथ ऑफ देम हैड इट।
इकोनॉमिकली, सोशली दे वर पोल्स अपार्ट, परंतु स्पिरिचुअल लेवल पे दोनों ही एक लेवल पे थे, दोनों ही लाइफ को एंजॉय करते थे। अब यही बात हमारे 69 नंबर शब्द अवतार बानी में कह रही है, निरंकार नू जिन्हें पछाता उसकी शान न्यारी है। न्यारापन अगर हम जीवन में चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, निरंकार नू जिन्हें पछाता। अब ये जो दूसरी लाइन है, ये भी इसको न्यारेपन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ओसे दी ही मेद सदके बचती दुनिया सारी है। एक पहचान बन गई, निरंकार की पहचान हुई, न्यारी शान बन गई। पर वो न्यारी शान बनने का रास्ता तभी है कि हम अपने आप को मिशनरी स्पिरिट से इस ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्ञान की जानकारी अपने आप में एक जिम्मेवारी है कि इसको लेकर के घर में बैठना नहीं है, बल्कि घर घर में बांटना है। अब बांटने के लिए क्या करेंगे? लोगों को यही बताएंगे जी मैंने ज्ञान लिया है, आप भी ले लो। पर ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि शब्द नंबर 214 में कह रहे हैं, मैं आखा मैं रब नू पाया लोकी मंदे गल नहीं, तो क्या करूं फिर मैंने निरंकार को पहचाना, न्यारी शान बने, एक मेरी जिम्मेवारी बनी कि मैंने इसको आगे लोगों को बताना है, दुनिया को बचाना है। तो क्या माध्यम होगा? बताऊंगा लोगों को मैंने ज्ञान पाया है, पर वो मानते ही नहीं। अब ये जो समस्या है, यानी कि क्यों नहीं मानते, इसको भी तो एनालाइज करना पड़ा। ना मानने का कारण एक तो ये है कि ऑन दी होल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इतना माया में गलतान है। माया तारी अन्ना बोला, नाम ना सुने वो रोल गचोला। प्रभु की बात सुनने को तैयार नहीं होते, पर जो तैयार होते भी हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आप कहते हो कि मैंने भगवान को पाया है। तो जिन्होंने भगवान को पाया है उनका जीवन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पहचान होती है कि वाकई ये रब्बी बंदा है। इसका मतलब है कि ये दूसरा एक शब्द नंबर 59 है, जिस दे मन निरंकार दा वासा जग ना झूठा कर सके, कमल रे ज्यों जल दे अंदर जल ना झूठा कर सके। यानी कि पाने के अलावा जो मन के अंदर बसा हुआ है वो एक और स्टेज है, अनदर डिस्टिंक्शन। सिंपली पाने से और मन को बसाने से दैट इज ए डिफरेंट स्टेज, हायर स्टेज है। और साथ ही साथ शब्द नंबर 60 में कह दिया, जिस दे मन विच हर हर वसिया, हर रंग विच एक रंग रहे, पल पल संग हरि दे रहंदा, रब भी ओदे संग न रहे। यानी कि प्रभु को पाना और प्रभु को मन में बसाना, ये दो अलग स्टेजेस हैं। जब प्रभु को मन में बसा लेते हैं तो फिर शासन हमारा चरित्र बोलता है, फिर शब्दों की भी जरूरत नहीं रहती कि मैंने भगवान को पाया आप भी पालो। हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार ये रब्बी बंदा है, इसके साथ बैठते हैं, मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो ये जो न्यारेपन की बात दास ने रखी शब्द नंबर 69 वाली, वही चीज शब्द नंबर 330 में भी दी है, कन्नी सुन के अखी वेखो। दोनों बातें होगी। किसी ने बताया कि निरंकारी मिशन में प्रभु का दीदार होता है, सुन लिया, आके हमें दिखा भी दिया, पर इज दैट सफिशिएंट? जब इसका दर्शन हुआ तो कहते हैं सारी सृष्टि में परमात्मा एक है। हाँ जी ठीक है, ये तो एक ही है, ज़ाहिर तौर पर पता लगता है कि तो ये एक ही है। फिर कहते हैं कि इसको पानी भिगोता नहीं, ये भी ठीक है, अग्नि जलाती नहीं, ये भी ठीक है, शस्त्र काटता नहीं, हवा उड़ाती नहीं, इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं, कोई आकार नहीं, इसलिए मालिक ने आज इसका नाम निरंकार रखा है। कन्नी सुन के अखी वेखो, फिर इससे इतबार करो। अब ये जो इतबार करने वाली बात है कि सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये जो इसकी चैप्टर हैं अपने सोचने वाली बातें कि क्या हम इसको सर्वशक्ति मानते हैं, क्या हम इसको सर्वज्ञ मानते हैं, क्या इसको सर्वव्यापी मानते हैं।
अगर ऐसी चीजें मानते हैं तो आवर रिलेशनशिप विद गॉड वुड बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू अवर डीलिंग्स एंड डूइंग विद आवर फेलो बीइंग्स। हम कई बार ध्यान ही नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं, निरंकार हमारे साथ है, कोई एहसास ही नहीं होता कि हम पीछे दास ने एक आर्टिकल पढ़ा, कहते हैं कि झूठ भी बोल दे हाँ, घट भी तोल दे हाँ, हे पातशाह नाम तो तेरा ही लेंदे हाँ। वो नाम लेने से कोई गारंटी थोड़ी है कि हम घट तोलें या झूठ बोलें। वो तो हमारा एक एज ए गुड सिटीजन वी आर सपोज टू लिव ए गुड लाइफ। पर ये जो हमने भगवान का दर्शन किए है, अंग संग है, इसकी प्रेजेंस को अनुभव करते हुए कोई बुरा काम, कोई गलत काम करना तो क्या हम सोच भी नहीं सकते। जब ऐसा व्यवहार बन जाता है तो फिर हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने भगवान को पाया है। लोग स्वयं देखेंगे कि इसके घट में भगवान बसा हुआ है, इसकी हरकत, इसकी डीलिंग, इसकी डूइंग, प्यार, दया, करुणा, ये सारी बातें व्यवहारिक रूप में सामने आती हैं, लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कृपा करो साथ संगत,